Hello student and welcome to the 73rd lecture for class 10th mathematics nurture and myself is Tabib Siddiqui. As you know that कि we are covering a chapter called surface area and volume. बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो तो हम लास्ट क्लास में ओवरऑल कर ही चुके हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कवर विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि फ्रस्टम जो है वो वैसे भी सिलेबस से अब काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, लेकिन जब हम उससे क्वेश्चंस आएंगे तो उससे पहले उसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू प्रोसीड फ्रॉम नाउ. सो यहाँ से हम एक्सरसाइज 13.1 जो है पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और इन जनरल है, सरफेस एरिया के ऊपर है. जैसे कि आपको पहला पता हो तो सरफेस एरिया किसे कहते हैं, पेंटिंग वाले सरफेस को कहते हैं. अच्छा, यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड. है ना, दो क्यूब हैं जो 64 क्यूब के वॉल्यूम है. तो यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि अगर एज हम निकालना चाहें तो वो निकल जाएगी 4 सेंटीमीटर. है ना, यानी साइड ऑफ ए क्यूब. अब आप नोटिस करें कि अगर हम दो क्यूब बनाने की कोशिश करें एज टू एज, ये सपोज़ करो पहला क्यूब है और ये सपोज़ करो दूसरा क्यूब है. ठीक है, अब सपोज़ कर लो थोड़ा सा डायग्राम जैसा भी है. अब नोट डाउन करो यहाँ पे कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और इसकी डेप्थ नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर है, ऐसे बनेगा ना. तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर और डेप्थ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो आप इसमें ये लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 4, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 8. हाइट टोटल 8 सेंटीमीटर हो गई है. तो अब यहाँ से हम क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL. ये 9th क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है. तो यहाँ से आप कैलकुलेशन आपको करनी है. ठीक है, 4 इंटू 4, ये कैलकुलेशन अब आपको करनी है स्टूडेंट. 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस एंड 4 इंटू 8 अगेन. तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर. ओके, तो एक वेसल है जो हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म का है और माउंटेड बाय है हॉलो सिलेंडर. तो ये हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर हमने सिलेंडर रख दिया, इसलिए मैंने थ्योरी पहले कवर कर ली थी. ठीक है ना, तो इस टाइप का फिगर बन रहा है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे. क्वेश्चन ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13. तो डायमीटर जो है वेसल का वो 14 है, तो ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा और टोटल हाइट जो है वेसल की वो है 13. तो ये भी 7 है क्योंकि रेडियस है. तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो इनर कर्व सरफेस एरिया में तो सिलेंडर का आ जाएगा डेट इज़ 2πRh और एक हेमिस्फीयर का आ जाएगा डेट इज़ अगेन 2πr². ये फॉर्मूला मैंने कहा था लास्ट क्लास में, अब याद कर लेना. तो यहाँ से 2 इंटू 22/7, रेडियस सिलेंडर का भी 7 रहेगा, हाइट हमने बताई दी है 6, और ये 2 इंटू 22/7, रेडियस हेमिस्फीयर का 7 का स्क्वायर है. ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है. इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन आपको करनी है. ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. ठीक है, कह रहा है कि एक टॉय है, ठीक है, वो कोन के फॉर्म में है जिसके नीचे हेमिस्फीयर लगा हुआ है. जैसे कि लास्ट फिगर में क्या था, सिलेंडर था, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कोन है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर. ये जो टोटल हाइट है ये 15.5 हाइट है और 3.5 जो है रेडियस है, दोनों का ही. तो 15.5 में से 3.5 अगर माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो जो कोन की हाइट है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सरफेस एरिया पूछ रहा होगा. फाइंड द इनर सरफेस, नहीं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना यहाँ पे बहुत आसान हो गया है. एक तो कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा πRL
और हेमिस्फेयर का सरफेस हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि हमें स्लैंट हाइट तो पता नहीं है, एल पाई आर एल में एल पता होता है ना। तो अब ये कोण अगर हम अलग से बना के थोड़ा सा देखें, ये तो हो गया 3.5 और ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है 144 और 3.5 को उसको लिख सकते हैं 7/2, डेट इज़ 49/4। तो 144 इंटू 4 होता है 576 प्लस 49 625। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। बात समझ रहे हैं? एल आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 625/4, डेट इज़ एल इज़ नथिंग बट 25/2। तो बस रख दें वैल्यू अब सारी। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7/2, एल कितना है 25/2 और यहाँ पे 2 इंटू 2 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। बस आई थिंक डेसिमल में आंसर आएगा ही नहीं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। एक कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक्स के ऊपर 7 सेंटीमीटर का जो साइड है क्यूबिकल है, उसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है। तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो देखो, सबसे पहले हम एक क्यूबिकल बॉक्स बनाते हैं। देखो यार, बेसिकली क्यूबिकल बॉक्स से इतना आसान नहीं होता बनाना 3D के अंदर, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सपोज़ करो हमने क्यूबिकल बॉक्स बनाने की कोशिश करी है। अब ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करोगे तो क्यूबिकल बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर तो 3D में तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते, चलो फिर भी कोशिश कर लेते हैं। ये इसके ऊपर हेमिस्फेयर है लाइक दिस। ठीक है, अब कितना बड़ा है वो हम नहीं देख सकते, तो लार्जेस्ट कह रहा है ना। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, हेमिस्फेयर। क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि हेमिस्फेयर का कितना मैक्सिमम डाया हो सकता है। तो यार मैक्सिमम डाया तो यही हो सकता है कि चारों साइड को टच कर ले लाइक दिस, है ना, चारों साइड को ही टच कर ले। हेमिस्फेयर का जो बॉटम सर्कल है वो चारों साइड को टच कर लेगा तो मैक्सिमम डाया इतना ही हो जाएगा। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है हेमिस्फेयर की लाइक दिस। अब ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि सरफेस एरिया, इतने पार्ट का जो सरफेस एरिया, यानी 5 सरफेस तो क्यूब की दिख रही है आपको, 1 2 3 4 वॉल्स की और एक बॉटम की और एक हेमिस्फेयर का डॉम शेप है। लेकिन जो हेमिस्फेयर का जो क्यूब का टॉप है ना स्टूडेंट, उसमें पूरी सरफेस इन्वॉल्व नहीं है। उसमें मालूम है कौन कौन सी सरफेस पेंट हो सकती है? एक तो ये ग्रीन शेडेड वाली प्रोपोर्शन ही पेंट हो सकती है, बाकी क्या हो रहा है, बाकी डॉम शेप में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हेमिस्फेयर का तो डाया हो गया 7। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का रेडियस हो जाएगा 7/2 और जो एजेस है वो 7 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे हम जो है ना डायरेक्टली आंसर नहीं निकालेंगे, हम इसमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट कितना हो जाएगा, आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 सरफेस तो हो गई हैं, सॉरी 4 क्या 5 सरफेस हो गई हैं, है ना, 5 सरफेस हो गई है। नीचे भी है 5 सरफेस, तो 5 इंटू 7 का स्क्वायर, ये तो हो गया है क्यूबॉइड का, है ना। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हो गया है। उसके बाद हेमिस्फेयर का डोम शेप का कितना हो जाएगा 2 पाई, ये 2πr² लिख रहे हैं, है ना, 2πr², यही हो जाएगा। r² 7/2 जाएगा। ये किसका आ रहा है, हेमिस्फेयर का। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरी चीज़ ये है कि जो टॉप सरफेस है ना, जो टॉप सरफेस है उसमें आप नोटिस करेंगे कि हमें इस टॉप सरफेस के एरिया में क्या करना है। जैसे टॉप सरफेस का एरिया आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, पाई r² कितना 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये टॉप सरफेस हो गया।
ये टॉप सरफेस का एरिया हो गया। समझ में आ रहा है आपको भाई? 5 वॉल तो दिख गई आपको, 1 2 3 4 4 वॉल, एक बॉटम, ये आ गया 5 इंटू एरिया स्क्वायर। और ये 2 पाई r स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? हेमीस्फेयर के डोम शेप का सरफेस एरिया। और टॉप सरफेस का एरिया कैसे निकाला है कि जो सर्कुलर पोर्शन है वो टॉप सरफेस में से माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया साइड स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। बस ये आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी टिपिकल है, वो बनेगी ऑब्वियस ही बात है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक, अगर आप डिफरेंस समझें तो क्यूब तो वही है, इस बार डोम शेप में नहीं है, इस बार अंदर की तरफ सॉलिड क्यूब था स्टूडेंट, और उस सॉलिड क्यूब में से हमने क्या किया है? एक हेमिस्फेरिकल एज कट किया गया है। जैसे कि सपोज़ करो ये हम इस बार ब्लैक ले लेते हैं और ब्लैक में भी थोड़ा सा डार्क बनाने की कोशिश करते हैं कि ये तो आपका हेमिस्फेरिकल का सर्कल हो गया है और ये हमने कट करने की कोशिश करी लाइक दिस। बात समझ रहे हो? इस टाइप का अंदर की तरफ कट किया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन ऑफ द क्यूबिकल फेस सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी ये जो डायमीटर है एल, ये एल आ रहा है, तो ये जो रेडियस है ये l/2 तक नीचे जाएगा। बस बात समझ रहे हैं? तो अब ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया निकालना तो बहुत आसान हो गया इसका। कैसे? अब इसमें देखिए, आप नोटिस करें कि एक तो वही 5 सरफेस दिख रही है आपको, है ना? 5 सरफेस में हो जाएगा 5 इंटू एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये क्यूब का हो जाएगा। ठीक है, अब 5 इंटू एल स्क्वायर के बाद हेमिस्फेयर का इनर रीजन का भी हम निकालेंगे, है ना? इनर रीजन का वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई l/2, डायमीटर है ना l, तो l/2 का स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा? ये हेमिस्फेयर का हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब रही बात ऊपर वाले टॉप सरफेस की, वो निकालने के लिए हमने क्या किया कि पाई एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर, यानी जो टॉप का सरफेस है उसके एल स्क्वायर में से हमने क्या किया स्टूडेंट? हमने सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, पाई l/2 का होल स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ये टॉप सरफेस का हो गया। समझ रहे हैं? इस रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है। सेम क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। सेम क्वेश्चन, सेम एनोलॉजी, सेम आंसर। होपफुली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ए मेडिकल कैप्सूल इज मेड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कैप्सूल देखी होगी आपने, उसी की फॉर्म में है, विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच एंड। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm। तो 2 हेमिस्फेयर है तो एक कंप्लीट हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो 5 mm का ढाया है, तो बेसिकली ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो ये लेंथ जो आएगी ना, ये इधर से 5/2 माइनस करेंगे, इधर से 5/2, टोटल 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो 9 mm बचेगा। यानी ये जो लेंथ है 9 mm की है। किसकी? सिलेंडर की। क्या कह रहा है? फाइंड इट सरफेस एरिया। बहुत इजी हो गया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई RH, है ना? और एक हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर है, तो हम ऐसा करेंगे 2 हेमिस्फेयर का एरिया ले लेंगे, 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। बस वैल्यूज़ रखनी है अब इसमें। तो 2 पाई RH में 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का? वही 5/2। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी? 9। ये आपको याद रखना है। और इधर 2 इंटू 2 इंटू 22/7 r स्क्वायर, यहाँ पे भी 5/2 रहेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं हम NCERT की पहली एक्सरसाइज की। 7 इन द फॉर्म ऑफ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। ठीक है, क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं पहले। एक टेंट है और वो सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। तो एक तो सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यार, फिगर जो है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम में, उसमें तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा फिगर तो हम नहीं बना पाते। ये कंप्यूटर से बनते हैं फिगर तो इनके, है ना? और ठीक है, चलो फिर भी बनाने की कोशिश करिए। इस टाइप का फिगर दिख रहा है।
ठीक है, तो अभी कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर, हाइट और डायमीटर, तो 2.1 तो हो गई है हाइट, है ना, और डायमीटर 4 मीटर है, तो 2 मीटर रेडियस हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, तो स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। आई थिंक सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है, तभी कह रहा होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूजिंग मेकिंग द टेंट, तो कितना कैनवास चाहिए टेंट बनाने के लिए। तो बिल्कुल ये है कि कौन कौन सरफेस एरिया पेंट हो सकता है ना। एक तो ऊपर कोन का पाई आर एल चाहिए होगा टोटल, ये सी एस ए, और नीचे 2 पाई आर एच चाहिए होगा। क्यों 2 पाई आर एच चाहिए होगा, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये तो मिट्टी होगी ना, यहाँ पे थोड़ी आएगा कुछ, ये तो ज़मीन हो गया। ऊपर का पाई आर एल ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और इधर भी कर्व सरफेस एरिया, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना, सब चीज़ तो गिवन है। पाई और ये रेडियस कितना होगा, यही 2 होगा भाई, दोनों का बेस तो सेम है ना, कोन का और सिलेंडर का। ठीक है, और एल आपको दे ही रखा है 2.8। आई थिंक इधर भी डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। और रेडियस अगेन 2 और हाइट इस बार 2.1 दे रखी है, इसको आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। अगर 500 रुपये का 1 मीटर स्क्वायर आता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का रूप में 500 रुपये खर्च होते हैं, तो सपोज़ करो ए मीटर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो ए आएगा, जो भी आएगा आंसर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना कि ए मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, 500 इंटू ए, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर था, अब इस बार थोड़ा सा फिगर को उल्टा बनाना है, पहले कोन सरमाउंटेड था, इस बार कोन अंदर की तरफ है। ठीक है, तो यार फिगर का बस यही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, फिगर को फ्री हैंड से बनाने में तो और टाइम लग जाएगा। चलो इसको समझ लो। अब जो कोन है ना, वो अंदर की तरफ इस बार बनाया गया, सेम हाइट, वर्टेक्स को इस बार यहाँ पे लेगा, वर्टेक्स वगैरह सब याद है ना, वर्टेक्स एंगल सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो कोन है, एक सेकेंड, अब जो कोन है ना स्टूडेंट, वो आपका इधर ये हॉलो है, मतलब ये सॉलिड है, तो ये भरा हुआ है पूरा। ठीक है, तो ये हम भर देते हैं लाइक दिस, तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। फिगर इज़ नॉट डैट मच इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ड्राइंग कर लेते हैं थोड़ी सी, तो एग्ज़ाम में इतना अच्छा डायग्राम बना दिया तो टीचर ही खुश हो जाए। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर बन गया है तो अब देख लेते हैं कि सॉलिड सिलेंडर हाइट 2.4 है और डायमीटर 1.4 है, तो हाइट 2.4 बना देते हैं स्टूडेंट, क्या दिक्कत है। तो हाइट 2.4 है, ये 2.4 है हाइट, ठीक है, और ये 1.4 है रेडियस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड तो एक तो नीचे पाई आर एल आ गई, तो वो निकालना तो बहुत आसान है, ये 2.4 है ना, तो ये एल निकालना है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.4 का स्क्वायर, रेडियस है कि डायमीटर है, 1.4 डायमीटर है तो 0.7 हो जाएगा ये। ठीक है, 1.4 का आधा 0.7 होता है, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, ये तो आपका एल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एल निकल जाएगा 0.49 और 2.4 का स्क्वायर होता है 576, तो आई थिंक ये हो जाएगा 5.76, तो ये तो निकल गया, एल आ जाएगा 6.25, एल स्क्वायर आ जाएगा 6.25, तो एल हो जाएगा 2.5। एल आने के बाद तो रिमेनिंग एरिया निकल ही जाएगा। एक तो ये आ रहा है पाई आर एल, एक आ रहा है 2 पाई आर एच, ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और एक नीचे का बॉटम भी तो आ रहा है, बॉटम अभी हॉलो कहाँ हुआ है, बॉटम तो भरा हुआ ही है, पाई आर स्क्वायर, ये है सरफेस एरिया। तो निकाल लो इसको, सब पास वैल्यूज पुट करनी है, पाई हमें पता है, आर हमें पता है, आर कितना हो जाएगा 0.7 स्टूडेंट, याद रखना 1.4 डायमीटर है, और एल अभी हमने निकाला है 2.5। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई 0.7
और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इस बार 2.4 ले लेंगे, ठीक है, हाइट 2.4 है, और पाई आर स्क्वायर पाई 0.7 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेना, नियर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दे देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग, आइसक्रीम स्कूप होता है ना, ये पूरा सॉलिड था, इसमें से ये हेमिस्फीयर निकाल लिया है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर थी और बेस रेडियस 3.5 है, बेस रेडियस 3.5 है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो एक तो दो हेमिस्फीयर हो गए जो बॉल शेप के दिख रहे हैं, इसका इनर सरफेस एरिया निकलेगा, एक का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का 2 पाई आर एच रहेगा। बस आर की वैल्यू अपने को पता ही है 3.5 है, और हाइट सिलेंडर की अपने को कितना पता है 10 सेंटीमीटर, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाता है 13.2। कहीं भी कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में भी तो मुझे आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हो कि सर कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं, कुछ सिंपलिसिटी या कुछ ट्रिक, मतलब आप अपनी कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना। अदरवाइज़ मैं जब कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा उससे आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है जब तक आप खुद से कैलकुलेशन नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ, ये सारे फॉर्मूले तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी ले रहे हैं। ठीक है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ओके, तो सॉलिड जो है वो कोन के शेप के अंदर है और हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो हेमिस्फीयर के ऊपर, हेमिस्फीयर पहले बना लेते हैं स्टूडेंट, और ये कोन के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, और सॉलिड इन द शेप स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर रेडियाई हो गया। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द रेडियस, तो हाइट भी रेडियस के बराबर है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम इन द टर्म, तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो बस कोन का वॉल्यूम निकालो। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो सब कुछ पता है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, अगर क्वेश्चन में गिवन होगी 3.4 तो ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या ही रहा है कि इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है, तो 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, आर क्यूब कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, तो पाई कॉमन ले लोगे तो 1/3 2/3, तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक एन मॉडल शेप लाइक स्ट्रक्चर विथ 2 कोन्स ऑन इट, 1 ऑन द, ठीक है, तो एक ऊपर हो जाएगा कोन और एक सिलेंडर के नीचे हो जाएगा। तो ये इंजीनियरिंग मॉडल कोई बना रहा है, पता नहीं क्या है, ये गुल्ली होती थी एक हमारे टाइम पे खेलते थे गुल्ली डंडा, तो ये गुल्ली टाइप की लग रही है। ठीक है, अब द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और टोटल लेंथ जो है इस मॉडल की वो कितनी है 12 सेंटीमीटर की, राइट। तो सिलेंडर की हाइट भी निकल जाएगी, ये 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि कोन हाइट जो है ना 2 मीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो अगेन वापस से 12 मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रशेल मेड, तो इस पूरे कोन के अंदर, इस पूरे मॉडल के अंदर कितना वॉल्यूम है। तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2 जो कि इक्वल ही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई, आर कितना हो जाएगा 3/2, और हाइट कितनी हो जाएगी 8। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। और दोनों कोन का वॉल्यूम इक्वल है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर वही रहेगा 3/2, और हाइट इस बार 2 रहेगी क्योंकि कोन की हाइट तो 2 ही दे रखी है। बस इसको सॉल्व कर लेना, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, बच्चों को बहुत सालों तक याद रहता है, इम्पॉर्टेंट भी है, कई किसी स्कूल में पूछ लेते हैं। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो गुलाब जामुन के अंदर जो है ना शुगर सिरप है अराउंड 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, यानी अगर जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम व्यू होगा, मान लो कुछ भी आता है 100 आता है,
तो 30% जो है ना उसमें सिरप होगा, यानी 100 का 30 यानी 30 वॉल्यूम जो होगा वो सिरप होगा। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। ईच शेप लाइक ए सिलेंड्रिकल 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो एक स्टूडेंट थी मेरी लास्ट ईयर, मुझसे पूछी थी सर सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन तो मैंने देखा ही नहीं है। आई थिंक ये बंगाल में मिलते हैं, जो कलकत्ता साइड में ना वहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप के गुलाब जामुन मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद किसी बंगाली बाबू ने लिखा हुआ है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो राउंड शेप के गुलाब जामुन मिलते हैं ना, स्फेयर टाइप के। वो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए कर दिया है। तो गुलाब जामुन के बारे में डिस्कस करते हैं। गुलाब जामुन कह रहा है सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसके एंड पे हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है। तो ये पूरा गुलाब जामुन हो गया, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब इसके अंदर जो टोटल हाइट है स्टूडेंट गुलाब जामुन की, आप नोटिस करेंगे कि इट इज लैंग्वेज शू है हेमिस्फीयर विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायर 2.8 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। ये टोटल हाइट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर की, और डायर 2.8 सेंटीमीटर का देखा है। तो रेडियस 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.4, ये 1.4, तो ये 2.8 हो गया। तो ये हाइट जो हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये 2.2 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हो जाएगा, एक तो सिलेंडर है πr²h और एक हेमिस्फीयर हो गया है। तो एक हेमिस्फीयर तो पूरा एक स्फीयर ही हो जाएगा। तो पूरा एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो पाई आप रहन दीजिए, r² कितना लेंगे 1.4 का स्क्वायर, और हाइट हम लेंगे 2.2, ठीक है। और ये हो जाएगा 4/3 πr³, दैट इज़ 1.4 का क्यूब। अब ये आप कैलकुलेट कर लीजिए स्टूडेंट, ये तो एक गुलाब जामुन का आया ना, तो 45 गुलाब जामुन का कितना हो जाएगा, 45 × v, जो भी आंसर आएगा। सपोज करो इससे आंसर आता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन का वेट कितना हो जाएगा, 45 × 20, सपोज करो, है ना, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसी पूछ रहे थे कितना सिरप रिक्वायर्ड होगा, तो इसका 30% रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना आप, अपने आप आ जाएगा आंसर होपफुली, ठीक है। तो ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ए पेन, ये कह रहा है कि ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद फोर कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। जैसे पेन होता है ना, क्यूबॉइड शेप का है, उसके अंदर डिप्रेशन है कोनिकल, ताकि वो पेन को होल्ड कर सकें। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है, 10 सेंटीमीटर की ब्रेथ हो गई है, और 3.5 सेंटीमीटर की डेप्थ हो गई है। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज़ 0.545 सेंटीमीटर। जो ये डिप्रेशन है ये कोनिकल शेप का डिप्रेशन है ना। तो इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड। तो बस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 πr² इंटू h। लेकिन कितने डिप्रेशन है, ये कह रहा है आई थिंक 4 कोनिकल डिप्रेशन है। तो एक कोन का वॉल्यूम इतना है, तो 4 का है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितनी है 15 × 10 × 3.5, और ये माइनस करेंगे तो ये 4/3 पाई r कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू हाइट 1.4। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली यहीं इसी पॉइंट से, इसी क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, टेक केयर, बाय।